अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाज़रीन, इस वक्त हमारे दरमियान साबिक आईजी पुलिस मौका को दानिशवार सईद रही हमारे दरमियान मौजूद है। आइन से मुल्क में जो गंदम और चीनी की जो मौजूदा शॉर्टकट चल रही है और शॉर्टेज चल रही है, उस हवाले से इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। राय साहब, माशाल्लाह बड़ी हालात हाज़िर पर आप ग्रिप रखते हैं। तो आजकल गंदम और चीनी की जो प्राइसेस है वो कंट्रोल नहीं हो पा रही, इसकी क्या वजूहत है? आप क्या कहते हैं इस हवाले से? ये बेसिकली तो मैं कहूँगा ये लैक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है। पंजाब अच्छा। वो पंजाब वो खिता है जो सारे हिंदुस्तान को गंदम सप्लाई करता था, और अब भी हमारे गंदम की पैदावार में कोई इतनी कमी नहीं है कि हम कहें कि ये शॉर्टेज है। ये मसनूई शॉर्टेज है। सही। देखें, गंदम 60 रुपए मन हो तो तब भी लोगों ने खानी है, 100 रुपए मन हो तो तब भी खानी है। अगर 100 रुपए मन बिक रही है, मैं बात करता हूँ, तो वो लोग तो खरीद रहे हैं, इसका मतलब गंदम अवेलेबल है। ये सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई का चक्कर गलत चला हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की खाल उधेड़ी जा रही है। ये माफिया पूरी तरह सरगर्म है। कभी हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने सूबाई हुकूमतों से पूछा है कि आपने गंदम का कोटा पूरा क्यों नहीं खरीदा? जब गंदम का फसल का मौका होता है, एडमिनिस्ट्रेशन इनके हाथ में है, डीसी, कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये क्यों नहीं पहले सारे सरकारी गोदामों में गंदम पूरी खरीदते? ये प्राइवेट सेक्टर को क्यों आगे आने देते हैं? 2 महीने के लिए पाबंदी लगाएं तो कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदेगा जब तक गंदम सरकारी कोटा पूरा नहीं होता। ये सारे मिले हुए हैं। वो चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल अजीब और गरीब ऐलान दिया कि जखीरा अंदोजों के खिलाफ मैं एक्शन का ऐलान करता हूं। भाई, तुम कौन होते हो ऐलान करने वाले? ये कानून तो 2 महीने से पहले बन चुका है। इसका मतलब 2 महीने तक आपने इसके कानून को अपनी दबा के रखा हुआ था। तो और आप राय तो साहब, माफिया के वो तो हुए हैं। ये जो इंजामिया है ये तो यही कह रही है गंदम और चीनी मुल्क में मौजूद ही नहीं है। जब उनका कानून ये आता है, वो तेरा है। जब जी जी। बात जब जखीरा अंदोजों के खिलाफ कानून तो उसी वक्त इंप्लीमेंट होना शुरू हो जाता है। 2 महीने के बाद चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि जी मैंने कहा कि इनके खिलाफ एक्शन लो। इसका मतलब 2 महीने तक आपने जखीरा अंदोजों को खूब खुली छुट्टी दी है, कानून होने के बावजूद भी। ये चारों तरफ माफिया आपके घूम रहा है। शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को इसका इल्म हो, लेकिन वो एक्शन नहीं ले रहे। तो गंदम की खरीद हो है, सरकारी महकमा खरीदे। पहला कानून ये होना चाहिए, 2 महीने पाबंदी लगा दें जब गंदम की पैदावार आए, सरकारी कोटा 60 लाख टन पूरा खरीदा जाए, ताकि वो डिमांड एंड सप्लाई जो है जब गवर्नमेंट देगी ना मिलों को और दूसरी जगह पर, तो कोई प्राइस में फर्क नहीं पड़ेगा। इस वक्त गंदम प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है, सरकारी महकमों ने पूरी नहीं खरीदी। आप पंजाब की रिपोर्ट ले लें और उनके खिलाफ एक्शन लें। क्यों नहीं एक्शन लेते? अवाम को धोखा में हुकूमत करने का शौक है और अवाम को अजाब में डाला हुआ है। ये किस किस्म की हुकूमत है? एक नॉन लेकिन राय इश्यूज साहब को इन्होंने लेकिन राय साहब, बात यह है कि गंदम, जैसे कि आप खुद फरमा रहे हैं कि गंदम प्राइवेट सेक्टर के कंट्रोल में है, तो प्राइवेट सेक्टर इतना वो क्यों ताकतवर बन चुका है? वो प्राइवेट सेक्टर क्या आपके इसकी हुकूमत वजूहत के है? अंदर घूम रहा है। वो हाँ प्राइवेट जी। सेक्टर आपके हुकूमत के अंदर घूम रहा है। आपको समझ में नहीं आती? 2 महीने तक अगर वो जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन नहीं हुआ, चीफ मिनिस्टर कहते हैं, तो ये कौन नहीं होने दे रहा? यही तो फैक्टर है, मैं ये बात कर रहा हूं। यही जखीरा अंदोज लोग बैठे हैं इनके दरमियान। यार, ये नॉन इश्यू है सारी दुनिया में। कहीं आपने किसी मुल्क में सुना है कि गंदम वाफर पैदा होती है और वहां आटा चीनी का इशू बना हुआ हो? हमारे मुल्क में ये आटा चीनी का इशू बना है। इस मुल्क ने तरक्की खाक करनी है। वो रेशमा यहाँ गुंडों में फंसी हुई है। ये माफियात बड़े बड़े गुंडे हैं। एक इलाज तो मैंने बता दिया कि आइंदा हुकूमत गंदम खरीदे, प्राइवेट सेक्टर नहीं खरीदेगी 2 महीने तक, जब तक हमारा कोटा 60 लाख टन जितना भी पूरा नहीं होता। पिछले साल तो सिंध गवर्नमेंट ने खरीदी ही नहीं थी। जो वहां खरीदी होती है चूहे और बिल्लियां खा जाते हैं, वहां स्टॉक में मिट्टी पड़ी होती है। ये सारा माफिया है जो मुल्क को चला रहा है और मुल्क पर हुकूमत कर रहा है, अवाम को अजाब में डाला हुआ है। लेकिन और राय दूसरा, साहब, अभी गवर्नमेंट ने पॉलिसी, मैं बताता हूं, गंदम इस मुल्क में मौजूद है, माफिया के पास है। देखें,
अगर आप 100 रुपए मन खरीदें तो आपको मिल जाएगी, 60 तो रुपए मन कैसे किया जा सकता है आखिर कुछ? अच्छा, यही तेल का हुआ था, तेल की प्राइसेस कम हुई तो गैप, यूनिट ज्यादा हुई तो एक दिन में हाजिर हो गया। इसका मतलब है माफिया पूरी तरह एक्टिव है। क्यों समझ में नहीं आती? वो चीनी स्कैंडल में प्राइम मिनिस्टर साहब ने इंक्वायरी उन्हीं 10 डिपार्टमेंटों को दे दी है जो चोर और डाकू जिनके अंदर थे। ये किस किस्म की तफ्तीशें हो रही हैं? चोरों और डाकुओं को फिर आपने वो तफ्तीश पर लगा दिया। बात घूम कर सुप्रीम कोर्ट से होकर वही राय साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आ रही जी जी। अब मैं दूसरा बताता हूँ, गंदम इस मुल्क में मौजूद है और माफिया के पास है, स्टोरेज है। मैंने बता दिया है, चीफ मिनिस्टर ने एक्शन नहीं ले रहे, जखीरा अंदोज इन्हीं के अंदर बैठे हैं। वो कंट्रोल, मार्केट को वो कंट्रोल कर रहे हैं, गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती। गवर्नमेंट का जखीरा सरकारी पूरा होता तो गवर्नमेंट कंट्रोल करती। तो गंदम मुल्क में मौजूद है, वाफर मौजूद है। दूसरा, मेरा प्राइम मिनिस्टर साहब को मुआवजा जाता है कि ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं 10 लाख टन, ये प्राइवेट सेक्टर को ना दे, ये सिर्फ सरकारी महकमा इंपोर्ट करे। आपका कल ये सारी गंदम बाहर आ जाएगी जो इन्होंने छुपा के रखी हुई है, इनकी मां मर जाएगी। आप प्राइवेट सेक्टर को क्यों इंपोर्ट की इजाजत दे रहे हैं? वो यहीं से एलसी खोलकर यहीं अंदर से ही पैदा कर देंगे और आपसे सब्सिडीज भी लेंगे, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होगी। पहले ये तमाशे होते रहे हैं, अब इस तमाशे को ना होने दें, अवाम के साथ कुछ भलाई कर लें। ये फायदा आप इनको जखीरा अंदाजों को दे रहे हैं जिनको आप कह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर इंपोर्ट कर ले। प्राइवेट सेक्टर के इंपोर्ट बंद करें, उनको एलसी जो गवर्नमेंट के हवाले करें। जब गवर्नमेंट 10 लाख टन अपने जखीरे में मंगाएगी, इनकी मां मर जाएगी। ये गंदम कल बाहर निकाल लाएंगे, आपकी गंदम 50 से 30 रुपए मन बिकेगी पंजाब में। इसलिए मेरे प्राइम मिनिस्टर साहब को दरखास्त है कि प्लीज ये इंपोर्ट जो है, अब बहुत वक्त गुजर चुका है, ये प्राइवेट सेक्टर को गंदम की इंपोर्ट ना दें, सरकारी महकमा इंपोर्ट करे और उसका ट्रैक रखे, स्टॉक उनसे मांगे और जैसे जैसे वो लाइन आए वो स्टॉक पूछें कितना हो गया है, कितना हो गया है, और वो अपना स्टॉक मौजूदा है जो वो लोगों को दें ताकि जो इंपोर्ट आए वो आगे बैकअप हो जाए। प्राइवेट सेक्टर की मां मरेगी और ये गंदम उनको जो छुपाई हुई है निकालनी पड़ेगी। अगर आप ये नहीं करते तो आप चोरों और डाकुओं के साथ मिले हुए हैं और इस मुल्क के अवाम के साथ आपको कोई हमदर्दी नहीं है। क्योंकि चीनी स्कैंडल में हम देख चुके हैं कि सारा स्कैंडल सुप्रीम कोर्ट तक होकर आपने उन्हीं चोरों और डाकुओं के हवाले कर दिया है। ये किस किस्म की एडमिनिस्ट्रेशन है? कल मैंने मुजफ्फराबाद में भी आपकी तकरीर सुन ली है, मैं उसके बारे में यही कहूंगा। एक योशमुलीबादी का एक शेर होता था हमारी नज़म में, मैट्रिक में, खून के धारे में है जिस नगर का रास्ता, आंसुओं के सेल में तू ढूंढता है वो दियार। ये मोदी शूदी इस तरह काबू नहीं आने वाले, इनको जरा आंखें दिखानी पड़ेंगी फॉरवर्ड लुकिंग होकर। खून के धारे में है जिस कश्मीर का रास्ता, नारों के जोश में तू ढूंढता है वो दियार। ये नहीं काम चलेगा। मैंने आटे का मसलक बता दिया है आपको और चीनी का भी बता दिया। बहुत शुक्रिया राय साहब। ये थे साबिक आईजी पुलिस साहब। इस पर एक्शन फौरी लेना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को। इंपोर्ट प्राइवेट सेक्टर को बिल्कुल गंदम की ना करने दें, सरकारी महकमा करे। आपकी गंदम कल बाहर पंजाब में जितनी छुपी है निकल आएगी। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया राय साहब। राय साहब ने माशाल्लाह बहुत साहिब मशवरे दिए और उनका गुस्सा भी जाहिर है जितनी है, और चूंकि उनको बात फैट है कि इस वक्त चीनी और आटा या गंदम जो भी है हमारे पास पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में नाज़रीन मौजूद है, लेकिन इस चीनी गंदम पर जो ये माफिया मतलब कंट्रोल किया है, माफिया ने कंट्रोल किया हुआ है, इस माफिया को कंट्रोल करने की जरूरत है। तो ये बड़ी प्यारी बात की सईद रईस साहब ने कि ये इन लोगों को प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट करने की इजाजत ना दी जाए और प्राइवेट सेक्टर को इंपोर्ट, प्राइवेट सेक्टर की जो इंपोर्ट है गंदम और चीनी के हवाले से वो बंद कर दी जाए और सरकारी महकमा ये जितना भी है 10 से 60 लाख जो टन है गंदम, ये सरकारी महकमा खुद खरीदे। जब खुद खरीदेगी जब खुद खरीदेगी तो इसमें जो प्राइवेट सेक्टर की जो इजारादारी है वो खत्म हो जाएगी। तो नाज़रीन, नेक्स्ट प्रोग्राम तक आपसे हम इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।